सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया है। कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है। इन्हें स्वास्थ्य की लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके शरीर में फिलहाल कोई रोग नहीं है। फिट और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है, जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद वो होश में आ जाता है और उसके 4 घंटे के बाद बिना ऑब्जर्वेशन में रखे उसको 72 घंटा ऑब्जर्वेशन में उसको जनरल वार्ड में रखना चाहिए था। सीधे साफ बदनीयती और प्लानिंग दिखाई दे रही है कि वापस जेल में डाला जाए। तो जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे में उसकी हालत बिगड़ गई। जिस दिन मौत हुई है उस दिन उन्होंने शाम को 3-3:30 बजे टेलीफोन से वार्ता किया है अपनी बहू से, अपने बेटे से। तो उसकी बहू ने, उसके बेटे ने उनसे जब बात किया है, वो वीडियो वायरल हो रहा, देखिए उसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब हम पर जहर का असर हो चुका है और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है, हम बेहोश हो जा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते। इस कंडीशन में 3-4 घंटे बाद हमारा गैस भरा हुआ है पूरे पेट में। 10 दिन से मुझे बाथरूम नहीं हुआ है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले एलआईयू के लोग हैं और एसटीएफ के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर किया है। मेरा स्पष्ट आरोप है। और सुनिए, ये पॉइजन की बात आई है कि पॉइजन की वजह बनी है। हार्ट अटैक हो सकता है, अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या ना लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी, कहानी तो अब शुरू होगी। आपने मुख्तार को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लेकर के इस सरकारी तंत्र ने झूठे मुकदमे लिखवाए, बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां उनके साथ जोड़ी। जेल में बंद करने के बाद उस आदमी के खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमा जेल में भी है और 50 मुकदमा भी लिखा गया है। अन्याय की पराकाष्ठा है। वो समझते थे कि हमने मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। कल पता चला है उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को और जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी देखने को मिला होगा कि किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम ही यात्रा होती है। और कल मुख्तार की अंतिम यात्रा में लोग शामिल न हों, इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन में चप्पे चप्पे, नक्के नक्के पूरे पूर्वांचल में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मऊ में, बलिया में, चंदौली में, गाजीपुर के हर जगह पे एकदम जैसे अजीब दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया था, फोर्स मार्च। लेकिन परिणाम क्या रहा? हुजूम का हुजूम ऐसे निकल रहा था जैसे कि जमीन फट गई हो, इंसान निकल रहे हैं। सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहा था। इंसानों क्या एक समुद्र में सैलाब आया हो,
और पागल हो गए थे देख करके अधिकारी। फिर उनके गुस्से का मुजाहिरा भी आपने देखा होगा, इनलीगल धमकी भी आपने देखा होगा। आज तक इस भारत में किसी को अपनी शव यात्रा ले जाने के लिए और किसी के दाह संस्कार के लिए कभी ये प्रतिबंधित नहीं किया गया कि शमशान घाट शव यात्रा में कितने लोग जाएंगे या शमशान घाट पर चिता में कितने लोग लकड़ी रखेंगे। और न किसी मुसलमान के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि किसी की नमाज जनाजा में कौन शिरकत कर सकता है और कितने लोग कर सकते हैं, या उसकी मिट्टी कौन दे सकता है या नहीं दे सकता है, और इसके लिए अनुमति नहीं ली गई। धमकी दी गई कि आचार संहिता लागू है। कोई पॉलिटिकल आयोजन था, किसी पार्टी का सम्मेलन था, कोई धरना जुलूस प्रदर्शन था, आचार संहिता के उल्लंघन का विषय कहाँ पैदा होता है। धार्मिक राइट्स हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं। अब आप हर चीज को मतलब जैसे लगता है कि अहंकार की प्रकाष्ठा है। सारे देश देख रहे हैं लोग उस वीडियो में जिस तरह का अहंकार दिखाई दे रहा है, और सरकार ने जो मन बढ़ाया है। अब तो हम लोग मरमाहत हैं, हमारा भाई भी नहीं रहा, हम उसकी लाश कब्र में सुला के मिट्टी भी नहीं देंगे, मिट्टी लेने के लिए आपसे परमिशन लेंगे। ये स्थिति है। तो इस सरकार की उल्टी गिनती है। ये अहंकार तो कंस को भी था, जो मथुरा नरेश था।